जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। टाइम हो रहा है 10:29 और भाई आज रात में मैं घर नहीं गया। जो मैं सराय काले खां पे था, फिर उसके बाद मैं घर की तरफ जाने लगा। आश्रम तक पहुंचा, मेरे को नींद आने लगी, मेरे को ऐसे करके झपके आ रहे। मैंने कहा यार सो लेता हूँ थोड़ी देर, नहीं पता चले गाड़ी कहीं लग जाए। तो भाई मैं आश्रम पे तो कहीं लगाता, मैंने कहा लाजपत नगर में लगाता हूँ। भाई लाजपत नगर में सो गया और सोते सोते इतना गहरा सो गया कि मेरी आंख 9:30 बजे खुली, लेकिन 9:30 बजे बोल रहा हूँ, 8:30 बजे खुली, फिर भी ना झपकी सी आ रही मेरे को ऐसे करके। फिर मैंने क्या किया, मैं मतलब धूप आ गई थी गाड़ी के ऊपर तो गर्मी लगने लगी, एसी चल रहा था, गर्मी लगने लगी। मैंने कहा यहाँ नहीं सोऊंगा, फिर गाड़ी घुमा के ले गया लाजपत नगर के अंदर, पेड़ के नीचे लगा ली गाड़ी। और जब उठा तो मैंने कहा लाओ ड्यूटी खोल के देखता हूँ। और ड्यूटी जैसे ही खोली मैंने, ओला जैसे ही खोला, ऊबर खोल भी नहीं पाया, ओला जैसे ही खोला तुरंत मेरा ड्यूटी आ गई सेक्टर 32 नोएडा, वो सेक्टर 32 फरीदाबाद की। अब भाई मैंने तुरंत फरीदाबाद की ड्यूटी उठा ली और अभी ला के यहाँ ड्रॉप कर दिया है। और पता है ड्यूटी कहाँ से आई, जैसे मैं जिस घर के सामने पेड़ था उसके सामने मैंने गाड़ी लगा रखी थी, उसी घर से ड्यूटी आई। कह रहा भैया आपकी गाड़ी तो बहुत देर से यहाँ खड़ी थी। मैंने कहा हाँ जी खड़ा तो था मैं बहुत देर से, रात से ही यहाँ पे हूँ। तो कह रहा आप घर नहीं गए? मैंने कहा भैया चला रहा हूँ रात से, फिर नींद आ रही थी तो यहीं सो गया था। कि अच्छा। फिर वो सामान अपना लेके आए, अभी एक होटल में यहाँ ड्रॉप कर दिया है 32 में, मेट्रो स्टेशन के पास, ये NHPC मेट्रो स्टेशन के पास। और अब यहाँ से जा रहा हूँ ग्रीन फील्ड की तरफ लगाऊंगा। अब घर जाने का कोई फ़ायदा है नहीं भाई, घर जाऊँगा तो आ नहीं पाऊँगा। और सो में ले आई हूँ खाना, और कोलगेट वगैरह भी मैं करूँगा अभी जाके, और कुछ खाऊंगा पीऊँगा, फिर उसके बाद देखते हैं। तो गाइस ग्रीन फील्ड में खड़े 1.5 घंटा हो गया। अब 1.5 घंटे बाद एक नोएडा की ड्यूटी आई है, पता नहीं कहाँ की है, बस हाथ लग गया और उठ गई है ड्यूटी। अब नोएडा की इसलिए पता है क्योंकि इसका जो पिन कोड था वो 20 से शुरू था और करीब 350 रुपये के आसपास ड्यूटी है, और एक्सेल की ड्यूटी है तो हमें 2 टोल मिल जाएंगे इसमें। 366 रुपये के समथिंग ड्यूटी थी। और मैं बस गाड़ी से उतर के एक यहाँ पे आंटी हैं, वो खाना लगाती हैं, उनके पास जा रहा था राजमा चावल लेने के लिए। इतने में ड्यूटी उठ गई भाई और ड्यूटी उठ गई तो मैंने कहा चलो ठीक है करेंगे, इसे भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो अब जा रहा हूँ मैं नोएडा नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ना। तो और इससे पहले एक ड्यूटी आई थी मेरे पास कनॉट प्लेस की, उससे भी मैंने उठाया था, लेकिन जैसे ही उठा के मैंने गाड़ी में सेल्फ मारा, इतने तो कैंसिल कर दी कस्टमर ने। कर दी तो ठीक है भाई, तुम नहीं तो कोई और सही। तो गाइस जो ड्यूटी में लेके आया हूँ वो थी नोएडा 132 की, और 132 में ड्रॉप हो गया है। और इसमें मेरे को मिले हैं 342 रुपये तो फेयर मिला है 20 किलोमीटर का, 280 रुपये टैक्स, और इसमें टोटल हमें मिल गए हैं 626 रुपये। और अभी भाई एक और ड्यूटी आ गई है 29 से, सेक्टर 129 नोएडा से लाजपत नगर की, और इसमें दिखा रहा है 350 कुछ, और टोल वगैरह मिला के मतलब 400 कुछ मिल जाएंगे। अब जाके पिकअप करता हूँ जल्दी फटाफट से और देखता हूँ क्या अमाउंट मिलता है। तो गाइस ड्रॉप कर दिया है लाजपत नगर नेशनल पार्क में, और इस राइड में मिले हैं 328 और एक टोल 100 रुपये का। और अब देखते हैं भाई यहाँ से कहाँ की ड्यूटी बनती है। बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है यार गाड़ी चलाने के लिए। पहले सोचना नहीं पड़ता था, कहीं भी लगा दो, 5 किलोमीटर चाहती थी, और पहले पैसा बहुत अच्छा मिलता था। अब 20 किलोमीटर के मेरे को 21 किलोमीटर के मेरे को 328 रुपये मिले, और पहले 21 किलोमीटर के मेरे को मतलब 400 से प्लस मिलते, और प्लस 100 रुपये टोल, मतलब पूरे 500 क्रॉस हो जाते। और अब देख लो भाई आपके सामने ही है 428 रुपये पैसा कम हो रहा है, हर साल कम हो जाता है पैसा इसमें। पहले 2016 में जब चलती थी तो लोग वैगन आर से 8-10 हज़ार रुपये 24 घंटे का कमाते थे। आज लोग डिजायर, आज अर्टिगा से नहीं कमा पा रहे भाई, तो पैसा बहुत कम होते जा रहा है इसमें। तो गाइस लाजपत नगर नेशनल पार्क में खाना खा रहा था, और खाना खाते खाते ही ड्यूटी आ गई, मतलब आधा घंटे बाद ही ड्यूटी आ गई थी। और ड्यूटी आ गई बंगला साहिब गुरुद्वारे की, और बंगला साहिब गुरुद्वारे पे ड्रॉप कर दिया है 14 किलोमीटर के 228 रुपये मिल गए हैं। अब जा रहा हूँ CP की तरफ थोड़ा, और देखते हैं कहाँ की यहाँ से राइड निकलती है। कर रहे हैं भाई काम खींच के रख रखा है, लेकिन कितना हो जाए ये शाम को ही पता चलेगा। तो गाइस बंगला साहिब गुरुद्वारे पे ड्रॉप करने के बाद मैं चला गया था CP से मैं चला गया फिर रेलवे स्टेशन से दोबारा CP, और भाई कोई ड्यूटी नहीं बज रही थी। और मैंने रेल भी ट्रैक करी, और जहाँ मैंने गाड़ी लगा रखी थी शायद उस जगह पे बुकिंग नहीं आ रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया।
उसके बाद मेरे पास एक कॉल आया कि कहाँ हो भैया। मैंने कहा मैं सीपी में हूँ। कह रहा अरे सीपी में क्या कर रहे हो, यहाँ पे आ जाओ, इंदिरा गांधी जो इंडोर स्टेडियम है ना वहाँ पे बुलाया कि वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे बहुत ड्यूटी आ रही है, सर्च मिल रहा बहुत तगड़ा। मैंने कहा अच्छा। तो ज़्यादा दूर नहीं था भाई, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो मैं वहाँ से वहाँ निकल गया 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वास्तव में सर्च लग रहा था और सेक्टर 6 आ गया मैं वहाँ से, नोएडा सेक्टर 6। वहाँ से यहाँ तक की दूरी है 14 किलोमीटर। और 14 किलोमीटर में मेरे को मिल गए हैं 375 रुपये। तो मेरे को वो मिला है 180 रुपये यूपी टैक्स, टोटल मिला के 555 रुपये मिल गए मेरे को। 14 किलोमीटर में 555 मिल गए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि मेरी एक राइड है जिनको मैंने 132 छोड़ा था। उन्होंने मेरे से बोला था कि भैया यहाँ पे रात में कैब नहीं मिलती, तो आप रात में हमें ले चलोगे क्या। मैंने कहा हाँ ले चलूँगा। तो देखो उनसे बात करेंगे, जाएंगे तो अभी वहाँ चले जाएंगे क्योंकि उनका जो बिल बना था वो बना था 770 रुपये। तो वो 800 रुपये कह रहे थे हम पूरे दे देंगे, आप आ जाना। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस सेक्टर 6 से कोई ड्यूटी आई नहीं, फिर मैं खाली सेक्टर 18 मॉल पे आ गया। और मॉल पे जैसे ही पहुंचा वैसे ही मेरे पास सेक्टर 128 की ड्यूटी आ गई, ये नोएडा की। तो मैंने तुरंत ड्यूटी उठा ली क्योंकि मेरे को फिर खाली 132 तक जाना पड़ता है, इसलिए मैंने ये ड्यूटी उठा ली। हालांकि वहाँ से ड्यूटियाँ बहुत अच्छी आ रही थी, जैसे द्वारिका वगैरह। वैसे मैं जाता नहीं हूँ वहाँ, लेकिन कम काम में चला भी जाऊँगा तो द्वारिका वगैरह की ड्यूटी आ रही थी, और भी बहुत सारी ड्यूटी आ रही थी, ग्रेटर नोएडा की भी आ रही थी। लेकिन मैंने ये ड्यूटी मेरे को ज़्यादा सही लगी। अब यहाँ से सिर्फ 132 जाना है। और भाई पता ही है सबको कि कल भी मैं भारी था। जब तक वो लोग नहीं आएंगे, वो कह रहे 1-1.5 घंटा और लगेगा, तब तक आराम से सोऊंगा नहीं तो। और हाँ, इस वाली राइड में जो मैंने अभी यहाँ पे छोड़ा 128 में, इसमें मेरे को मिले हैं 192 रुपये। और अब जा रहा हूँ 132 पे लगाता हूँ जहाँ पे ड्रॉप किया था, और वहीं पे लेट के थोड़ा सोते हैं आराम से। तो गाइस टाइम हो गया है 8:04 और अभी मैं यहीं हूँ 132 में ही। ये वाली कंपनी है एस करके, इसमें से वो बंदे आएंगे। इनका काम जो है वो है फर्नीचर का काम है इनका। जो भी यहाँ पे फर्नीचर वगैरह का कॉन्टैक्ट लिया हुआ उस कंपनी में काम करते हैं लोग। तो अभी जैसे ही फ्री होंगे यहाँ से वैसे ही बस निकलना है यहाँ से। और ये राइड इसलिए ले रखी है क्योंकि इसमें देखो भाई कमीशन नहीं कटना और कुछ भी, और अपने को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा थका हुआ था तो अभी देखो पीछे सो ही रहा था। ये देखो ये बेड बना हुआ है मेरा, और अभी फिर से सो जाऊँगा। टॉयलेट लग रही थी तो उठ के थोड़ा टॉयलेट करके अपना फिर अभी फ़ोन किया तो कह रहे भैया 15-20 मिनट और। मैंने कहा ठीक है भाई 15-20 मिनट और आराम से आओ। मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटे बाद आओ, मेरे को सोने दो तो अभी ये लोग अपना काम कर रहे हैं और अपन अपना सोने का, तो सो जाऊँ फिर से। तो गाइस सुबह जहाँ सराय ख्वाजा से जहाँ से ड्यूटी उठाई थी दूसरी वाली, वहीं पे मैंने ड्रॉप कर दिया है और 800 रुपये मेरे को मिल गए हैं इस राइड में। अब जा रहा हूँ मैं खाली घर की तरफ, और रास्ते में अगर सीएनजी पंप खाली मिलेगा तो सीएनजी डलवा लूँगा। लेकिन ज़्यादा आएगी तो मतलब आज की दोनों बार की मिला के वही 700 रुपये की सीएनजी आएगी, 700-750। गाड़ी चली है मेरी अभी 167 किलोमीटर, 700 की भी नहीं आएगी भाई, कम की आएगी, वही आएगी 600-650 रुपये की। 167 किलोमीटर गाड़ी चली है। लेकिन भाई एसी आज मैंने 2-3 बार चला के रखा है, तो हो सकता है 700 से प्लस भी आ जाए, मतलब दोनों टाइम की मिला के 700 से प्लस हो जाए। तो अब यहाँ से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ घर की तरफ। आज का मेरा काम हो गया टोटल 2406 रुपये का काम हुआ भाई, ओला और ऊबर दोनों का मिला के। और 800 रुपये का काम ये किया तो 3200 रुपये का काम हो गया। और अगर हम 800 रुपये की सीएनजी माइनस कर दें तो वही 2400 रुपये हमें आज बच जाएंगे। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।